बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अरशाद। और जब से लॉकडाउन हुआ है बड़े दिन हो गए, अंदर ही बंद हैं घर में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये थोड़ी सहूलत है कि ये सामने हमारे घर हैं, तो यहाँ साथ में ये फार्म भी है। तो यहाँ पुलिस वालों का भी डर होता है, वो सुना है मारते भी हैं, मुर्गा भी बना लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें पुलिस वाले ऐलान कर रहे हैं कि जिन दोस्तों के घर में लेट लेट के कमर दर्द कर रही हैं वो बाहर अपनी चौंक का राउंड लगा लें, वहाँ पंजाब पुलिस फ्री में सर्विस कर रही है। तो इसलिए मैंने कहा ऐसा ना कोई पुलिस वाले सर्विस वाले मिल जाएं। तो हमारे ये सामने ही ना, ये देखिए हमारा ये टाउन है और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सहूलत है कि ये हमारे पास ये फार्म है, एक सरकारी रकबा है यहाँ पर। तो आज मैंने कहा बड़े दिन हो गए, बाहर निकलते हैं, थोड़ा कमर दर्द कर रही है, पूरा जिस्म जकड़ा पड़ा है लेट लेट कर, तो थोड़ा घूम के आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये भी सेफ्टी है कि कोई वायरस का नहीं है। बाहर देखिए आप, खुली फ़ज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी वहाँ पर यहाँ पर स्प्रे अब की जा रही है। वो सामने एक बाबा जी हैं, जूम करके दिखाएं भाई, वो सामने ना बाबा जी स्प्रे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर वायरस का भी कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। तो ये मेरे पीछे गंदम देखिए माशाल्लाह गंदम तैयार हो गई है, थोड़े दिन और बाकी हैं, देखिए पक रही है अब सारी ना, लास्ट मराहल में दाखिल हो चुकी है। इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर ये गंदम इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। तो बाहर निकले थे थोड़ी, मैंने कहा आबो हवा थोड़ी फ्रेश लेके आते हैं, और जिस्म भी बिल्कुल जकड़ गया है। हम आदी थे रोज़ घूमने फिरने के, लेकिन ये अल्लाह ताला का अज़ाब ऐसा मुसल्लत हुआ है जिसकी वजह से अंदर ही बंद होके रह गए हैं। तो इसके ऊपर भी हमें तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ये क़यामत की निशानियां हैं जो ये मसले पैदा हो गए हैं। कभी ऐसा सुना था कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी वबा फैली हो? पहले बहुत सी कौमों के ऊपर अज़ाब आते रहे हैं, लेकिन ऐसा अज़ाब जो पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में ले लिया है, ये खुद नहीं आ गया। मेरे अल्लाह के हुक्म के सिवा तो एक पत्ता भी नहीं हरकत करता, हिल सकता। तो ये कैसे आ सकता है? ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर अज़ाब है, हमें तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। देखें, जहाँ पर हमारे गुनाह माफ़ होते थे, जहाँ पर हमें सुकून मिलता था, वहाँ पर हम अपनी मुआफ़ी के लिए जाते थे मस्जिद नबवी में, बैतुल्लाह में। अब वहाँ पर ताले लगा दिए गए हैं। सोच कर दिल खून क्या आंसू होता है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। हम मस्जिद में नहीं जा सकते, कोई आदमी सामने से आता है उससे हम मिल नहीं सकते, सलाम नहीं ले सकते, मुसाफा नहीं कर सकते, गले नहीं मिल सकते। कल एक दोस्त ऐसे मेरे सामने आया, मैं घर से बाहर निकला हूँ तो दूर में वो मेरे से दूर रुक गया, तो बड़ा मुझे दुख हुआ कि कैसा हो गया है, क्या हमारे साथ हो गया है। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के ऊपर अज़ाब है। ये मुल्क शाम में जो मसाइल हुए, आपको पता है, मुल्क शाम के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ढाए गए। एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी, तस्वीर, समुद्र में मरा हुआ बच्चा समुद्र के किनारे पानी में लेटा हुआ है, और उसके ऊपर लिखा हुआ था, वो बच्चा कह रहा है मैं अपने अल्लाह से जाके शिकायत करूँगा। ये शायद उन्हीं चीज़ों का वबाल हम पर आन पड़ा है। तो ये जो कश्मीर में आपने देखा, कश्मीर के अंदर 5 माह से हमारे मुसलमान भाई जो बंद किए हुए, उनके ऊपर लॉकडाउन किया, हमारे साथ तो अभी हुआ है, तो हमें एहसास हो गया है। तो इसी तरह उनके साथ देखें ना, कब से ये मसला हुआ है। ये रमज़ान शरीफ में हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, हम रोज़ा रखते हैं ताकि हमें एहसास हो कि जो भूखे प्यासे लोग हैं उनके साथ क्या बीतती है, हम उनके साथ तावन करें। सेम यही सिचुएशन है, आज हमारे ऊपर लॉकडाउन किया गया है। तो हमें एहसास होना चाहिए कि कश्मीर में जो 5 माह से लोग बेचारे बंद पड़े हैं अंदरों के अंदर, ना दवाई ना खाना, उनकी क्या मसाइल है। वो मजदूरी नहीं करते थे, वो खाना नहीं खाते थे, वो इंसान नहीं थे, उनको बंद कर दिया गया। 5 माह से कर्फ्यू लगाया गया, पूरी दुनिया तमाशा देखती रही, किसी ने कोई आवाम हरकत में नहीं आई, कोई मुल्क हरकत में नहीं आया। उसमें मुसलमान कंट्रियाँ भी हैं, यूरोप भी हैं। ये जो अमेरिका है वो कहता है मैं सारी दुनिया से बड़ा हूँ, जैसे फ़िरौन किसी ज़माने में कहता था ना रब्बुकुमुल आला, ऐसे फ़िरौन भी कहता है, इसी तरह अमेरिका भी कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। आज बताओ किसकी बादशाही है? क़यामत के दिन भी सेम होगा। इसी तरह अल्लाह पाक क़यामत के दिन अपना जब अर्श पे होंगे, बैठे होंगे और मैदान में शर लग जाएगा, तो उस दिन अल्लाह पाक पूछेंगे बताओ आज कौन है, किसकी बादशाही है? तो इसी तरह आज बताओ किसकी बादशाही? आज मेरे रब की बादशाही। आज कहाँ है अमेरिका? सबसे ज़्यादा परेशान इस वबा से हुआ है तो अमेरिका हुआ है। 5000 डेथ हो गई है वहाँ पर उनकी, और पता नहीं कितने उनके वायरस के मुतासर हो गए हैं। तो ये अल्लाह ताला की पकड़ है, इसके साथ सारे उस पकड़ ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इन बत्शा रब्बिका लशदीद, कुरान मजीद में आयत है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह की पकड़ ने दुनिया को पकड़ लिया है। अल्लाह के हुक्म के सिवा तो पत्ता भी नहीं हरकत कर सकता। तो ये वबा कहाँ से आ गई जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया? ये मेरे अल्लाह के हुक्म के सिवा नहीं हो सकता, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही हो रहा है। अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो गए हैं। ए मुसलमानों, अब भी होश के नाखन लो। तो
ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ کشمیر والے دوست میرے مسلمان بھائی جو ہے نا، ان کی جو بددعائیں تھی وہ آسمان کو چھو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بددعائیں سن لی ہیں، تو اسی کی وجہ سے یہ وبا پھیل گئی ہے، پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے دوستو، اس سے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اپنے رب سے۔ اللہ کے حکم کے علاوہ یہ ختم بھی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ابھی حکم دے گا، ابھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔